बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 15.42। पता है आपको पॉइंट के बाद ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे पढ़ते हैं 15.42? हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया, इंटेलिजेंट हो वैसे आप लोग। एक बात है, ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 18 को फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वाज परचेज। ठीक है सर, हम डायग्राम बना लो ना यार। लो, अरे यार डायग्राम तो हम बहुत अच्छा बनाएंगे आपके लिए। F1 फर्नीचर लिया गया है 55,000 रुपये की वैल्यू का। अच्छी बात है भाई। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 10 ईयर्स। तो मेरे दोस्तों इस वाले फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बताना बच्चों? 10 साल। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। इसके बाद एंड ठीक है 10 ईयर्स एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000। अच्छा जी, तो 10 सालों के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। समझ में आई बात या नहीं? हाँ तो बोलो। फर्नीचर खरीदा 55 का, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल। 10 सालों बाद ये कितने की वैल्यू बच जाएगी? 5,000। नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, आगे। इसके बाद क्या कहता है? एडिशंस आर मेड ऑन 1 अक्टूबर 19। तो इस चीज़ को अंडरलाइन करो। 1 अप्रैल 19 को नई मशीन खरीदी गई एंड 1 अक्टूबर 21 को। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितने की वैल्यू की? 9,500 और 8,400 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बनाना, डेप्रिसिएशन। किताबें हम 31 मार्च को ही क्लोज करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, बट इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा है। 1 अप्रैल, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, पहला साल क्या होगा? 1 अप्रैल 18। दूसरा साल कब एंड होगा? 31 मार्च 19। तीसरा साल कब एंड होगा बच्चों बताओ? 31 मार्च 20। चौथा साल कब एंड होगा? 31 21। पहला दूसरा 3 साल हुए हैं। क्वेश्चन ने कितने सालों का मांगा है? शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। तो 31 मार्च 22 पे आएगा। यहाँ ध्यान से समझो, ठीक है। ये तो मैंने 31 मार्च को किताबें अपनी क्लोज कर ली। ठीक है, बोलो। अब दोबारा से इस लाइन पाओ। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 19। इसका मतलब है फर्नीचर में एडिशंस करना, मतलब नया फर्नीचर खरीदा 1 अप्रैल 19। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 19 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहीं पर 1 अप्रैल 19 को हमने नया फर्नीचर खरीदा F2। और कितने का खरीदा है? 9,500। हाँ 9,500 पहली वाली वैल्यू उसके लिए है। और दूसरी एडिशंस कब करी है? जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज दे रहा है। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 19 एंड 1 अक्टूबर 21। तो 1 अक्टूबर 21 तो यहाँ पर आएगा, लास्ट ईयर में आएगा। बोलो बच्चों। ये F3 खरीदा है। कितने का खरीदा है बताओ? F3 8,400। नो प्रॉब्लम। रेजिडुअल वैल्यू लिख रहा है 500 और 400। तो इस वाले की रेजिडुअल वैल्यू 500, इस वाले की रेजिडुअल वैल्यू 400। और जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एस्टिमेटेड लाइफ हमेशा सेम लेकर चलेंगे। एक की एस्टिमेटेड लाइफ पता चल गई ना पहले वाले की? कितनी थी बच्चों बताओ? 10 साल। तो हम मानकर चलेंगे कि इसकी भी लाइफ कितनी है? 10 साल। बोलो हाँ या ना। तो सर इस क्वेश्चन में अलग बात क्या हो गई? इसमें बस ये हुआ है कि फर्नीचर अलग अलग डेट पे लिया जा रहा है, अलग अलग वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, बट कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन ने आपसे रेट नहीं मांगी, क्वेश्चन ने आपसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मांगा। क्वेश्चन ने मांगा भाई फर्नीचर अकाउंट बना के दिखा। और वो भी कितने सालों का बताओ सारे बच्चे? 4 सालों का। बना देंगे भाई। अगर आपको रेट पता होती, इधर देख लीजिए, अगर आपको रेट पता होती तो फिर आप रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। ओ भाई इधर देख ले सर, 4 साल कहाँ दिया है? सबसे लास्ट लाइन में पढ़, सेकंड लास्ट लाइन में, शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। दिख गया? अब बताओ डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगा इस वाले तरीके से? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? हाँ बेटा कैसे निकलेगा शशांक? स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हमें ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो कैसे निकलती है डेप्रिसिएशन साल की?
शाबाश। ओरिजिनल कॉस्ट किसका फ़ोन है ये? लगा था क्यों नहीं से साइलेंट में फिर? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब तीनों फर्नीचर के लिए अलग हर साल की डेप्रिसिएशन। तो F1 की कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है? 55,000। स्क्रैप वैल्यू 5,000। एस्टिमेटेड लाइफ 10। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितने की आ जाएगी? 5,000। बोलो हाँ या ना? F2 की बताओ। F2 कितने का लिया गया? F2 पे 9,500 रुपये का F2 लिया गया 9,500 का माइनस 500 डिवाइड बाय 10। 9,000 डिवाइड बाय 10। तो हर साल की डेप्रिसिएशन 900। बोलो मेरे दोस्तों। और F3 पर हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी बताओ? 800 रुपये की। दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम। ये क्या है? डेप्रिसिएशन पर एनम डेप्रिसिएशन। तो 8,400 रुपये। ये देखो डाटा लिखने का ये फ़ायदा हो रहा है। 8,400 माइनस का 400 डिवाइड बाय 10। हाँ खत्म हो गई कहानी। बोलो। अब क्वेश्चन ने बोला भाई 4 सालों का अकाउंट बना के दिखाओ। तो प्लीज़ यहाँ कंसंट्रेट कर लो। वैसे मैं यहाँ पर ही पूरी सीधी लाइन खींच सकता हूँ बट मैं खींच नहीं रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट नहीं खींच सकता। मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे यार ये कैसा बंदा मैंने कहा चलो छोड़ो तुम बच्चे हो यार। फिर तू आज मास्क क्यों लगा के आया? इसे तो अभी भी समझ बता कैसे खींच सकता हूँ लाइन सीधी बताइयो। इसमें है स्केल? शाबाश वेरी। क्या यार धर्मवीर तू भी मन मन में गालियाँ दे रहा है बता। ये देखो ऐसे काम कर सकते हैं बेटे। हाँ सर मन की बात जान लेते हैं बेटे। इसलिए अगली बार मन में कुछ सोचो ना तो अच्छा ही सोचना। हाँ देख रहे हो आप? देख रहे हो? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। कोई नहीं से यहाँ कर लेते जुगाड़ पानी। इसको गायब कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 1 अप्रैल 18। वैसे भी इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप भी करना चाहो तो कर सकते हो बट चलो 1 साल का करा देता हूँ फिर आप करना। 1 अप्रैल 18। देखो जब भी मशीनरी खरीदेंगे तो डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर मशीनरी की जगह इस बार फर्नीचर बना लेना क्योंकि आप फर्नीचर परचेज किया है। F1 बताइए कितने का फर्नीचर है बताओ मेरे दोस्तों। ओरिजिनल कॉस्ट लेना। स्क्रैप वैल्यू से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। कितने का है? 55,000। पहले साल में और कुछ तो हुआ नहीं मुझे लगता है ना बच्चों। सीधा आ जाओ तो 31 मार्च 19। पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी तो डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मशीनरी या फर्नीचर जो भी उसकी वैल्यू कम। और अब यहाँ देखो इधर रेट तो हमें दे नहीं रखा लेकिन हमने तो डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल ली रुपीस में। बोलो। तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 5,000। और ये पूरे साल ही मशीनरी यूज हुई है फर्नीचर। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 31 मार्च 19 बाय क्या? बाय बैलेंस CD। तो प्लीज़ जिन बच्चों को नहीं आता वो समझ लेंगे। जिन्हें आता है वो तो बहुत ही बढ़िया है। 55,000। तो ये आ जाएगा फिर 1 अप्रैल 19। समझ रहे हो आप? यहाँ पर 31 मार्च 19 फिर 1 अप्रैल 19। ईयर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर 20 होता तो यहाँ क्या हो जाता? 1 जनवरी 21। ठीक है भाई साहब। चलो तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस 50,000 रुपये। बात खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों। बोलो यार। अरे बोल तो दो। यस सर। यहाँ तक कि हमारी अकाउंटिंग हो गई। दूसरे साल में कोई फर्नीचर खरीदा है? यस। 1 अप्रैल 19 को लिया है 9,500 का। ठीक है। तो 1 अप्रैल 19 टू बैंक अकाउंट F2 कितने में लिया है? 9,500। फिर ये 31 मार्च 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 31 मार्च 20। और तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। ठीक है भाई साहब।
अब बताओ, अब आएगा डेप्रिसिएशन लगाने में मज़ा। बताइए डेप्रिसिएशन इस बारी किस किस पे लगेगी बाय डेप्रिसिएशन? F1 और F2। F1 पे कितने लगेगी बताओ पूरे साल की? F1 की तुमने निकाल भी रखी है 5,000 रुपये, और F2 पर भी पूरे साल की लगेगी तो 900 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, बस ख़त्म हो गई कहानी। इसके बाद क्या आएगा? 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस CD। F1 और F2 तो 50 में से 5 चला गया तो 45, 9,500 में से ये चले गए तो 900, कितना आएगा? 8,600। 8,600 समझ में आ गई? इस वैल्यू को यहाँ लिख देना बस। फिर ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस CD क्या बन जाता है? BD। F1 और F2 बोलो बच्चों। 45,000 और 86। चलो जी सर, चलो आगे चलो सर। ये कहाँ तक हो चुका है हमारे पास? 20 तक पहुँच गए हैं। थर्ड ईयर में तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो इधर देख लीजिए प्लीज, 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन। किस किस पे लगेगी डेप्रिसिएशन बताओ? F1 और F2 पे। क्यों लगेगी F1 और F2 पर? क्योंकि हमारे पास 2 फर्नीचर हैं और उनकी दोनों की यूज चल रहा है। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है यार, अब इसमें बच्चों वाली चीज़ें तो अभी ना क्या ही तुम्हें समझाया जाए बताओ। ये सब आप लोगों को आता है, ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को यार नहीं आता। ठंड हो रही है भाई, नहीं यार। तो बताओ बाय डेप्रिसिएशन लगाओ F1 और F2 पर। तो बताइए F1 पर वही पूरी पुरानी वाली उठा लो, 5,000 बाहर ले देता हूँ मैं, 5,000 और 900। पैंतालीस में 5 जाएंगे तो 40। 8,600 माइनस 900, 7,700। एक अप्रैल 21 टू बैलेंस बीड़े। ठीक है भाई साहब, बोलो। अब देखो क्या हुआ है। 1 अक्टूबर 21 को खरीदी है तो खरीदने की तो बनाओ। बैंक अकाउंट F3। तो क्या होगा? तू ब्रेक ले लेके हंस रहा है क्या तू? कह रहा है यार ले भाई पानी पी, तो इसको पानी पिलाओ। थक गया है भाई, ज़्यादा लंबी क्लास हो गई आज हमारे ना। F3 कितने की मशीन आई है बताओ फटाफट? F3 आई है 8,400। ख़त्म कहानी। अब बस तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि लगनी है, देखेंगे वो तुम लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन बोलो। F1 F2 और F3। F1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल चल रही है, बोलो। 5,900 F2 पर, 5,000 यहाँ 900। अब F3 पे कितनी लगेगी बताओ? देखो ये देख लीजिए प्लीज़ सारे के सारे बच्चे, जो हमें F3 पे डेप्रिसिएशन लगेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। कितने महीने की लगेगी? 6 महीने की। अब 6 महीने की कैसे लगेगी यार? वो तो चक्कर है नहीं, रेट तो दे नहीं रखी है हमें, लेकिन हमने पहले निकाल रखी है। 800 रुपये का। तो कितनी डेप्रिसिएशन है? 800। तो ये देखो कल ही समझाया था मैंने आप लोगों को, 6ठी क्लास लगा के समझाया था प्लीज़।
800 रुपये पूरे 12 महीने की होती तरीके से। 800 रुपये क्या है बताओ मेरे दोस्तों, पूरे 12 महीने का है। 800 रुपये पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? हाँ या ना? अरे बोलो यार। यस सर। 800 पूरे साल की होती तो 800 गुणा में 6/12, 4 महीने की निकालनी होती तो 4/12। कल वाले नोट्स अगर तुमने देखे हो तो वो छठी क्लास यूनिटरी मेथड, 50 रुपये में 10 पेन आ रहे हैं तो 1 रुपये में कितने आ रहे हैं, तो 12 महीने की 800 है, 12 महीने की 800, तो 1 महीने की क्या हो जाएगी, ये 12 उठ के इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 महीने की। नहीं सर एक बार बता दो ना प्लीज़। लो यार तुम्हारे लिए सब कुछ। 12 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी है? 800, छठी क्लास। यूनिटरी मेथड ऐसे लगते हैं, वो वाले नहीं लगते जो हमने सीखे हैं। तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 800/12। नहीं आई तुम्हारी बात समझ भाई? ये 12 उठ के बटे में आया, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी बताओ? 800/12 गुणा में 6, बस सीधा लिख दो 800 गुणा 6/12। आज देखो फिर कितने सारे बच्चे छुट्टी पे, तो 800 गुणा में 6/12 कितना आ जाएगा? 400। ठीक है मेरे दोस्तों, यस सर। तो बात खत्म हो जाती है मेरे भाइयों। 5000 जमा का 900 जमा का 400 कितना आ गया? 6300 बाय बैलेंस CD 31 मार्च 22। M1 F1 F2 F3 F1 की क्या वैल्यू बचेगी? 40 में से घटा दो 5, 35,000 रुपया। 7700 माइनस 6800। 900, 6800 और 8400 माइनस 400, 8000 रुपया। बोलो बच्चों, क्वेश्चन हो जाता है खत्म। 1 अप्रैल 22 को अगर आप निकालोगे 2 बैलेंस BD तो यही आंसर आ जाएगा। इन तीनों का टोटल मार दो तो 35 जमा का 6800 जमा का 8000। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सर। 49,800 का आंसर आ गया सर जी, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया सर। तुम्हें मज़ा आया नहीं आया बोलो? बस बात खत्म। दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है मेरे दोस्तों।